अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अश्तुम मज़मून साइंस सरगर्मी नामा 19। इस सरगर्मी में टूथपेस्ट, मुसफ़ा और सीमेंट इनके ताल्लुक़ से हमें मालूमात हासिल करनी है। तो टूथपेस्ट में शामिल, टूथपेस्ट हम रोज़ाना सुबह इस्तेमाल करते हैं। तो टूथपेस्ट में शामिल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बुनियादी अज्जा है। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ये बुनियादी अज्जा हैं जो दांतों का मैल साफ़ करते हैं। दांतों को चमकाने का काम भी इन्हीं अज्जा से होता है। दांतों की फरसूदगी, मतलब दांत अगर झड़ने लगे तो दांतों की फरसूदगी रोकने के लिए टूथपेस्ट में मुकर्ररा मिकदार में फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है। इसमें फ्लोराइड भी होता है जिसकी वजह से हमारे दांतों की फरसूदगी रुक जाती है। फ्लोराइड दांतों के खौल, एनिमल, मीना और हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। अब मुसफ़ा क्या है? मुसफ़ा के मायने साफ़ करने के हैं, इसलिए साफ़ करने वाली, मैल निकालने वाली शय को मुसफ़ा कहते हैं। अब शिकाकाई, रीठे, साबुन, कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सफ़ूफ़, माए साबुन, शैम्पू, ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे मुसफ़ा की मिसालें हैं। अब मुसफ़ा का अमल क्या होता है? मुसफ़ा के सालमे ज़्यादा लंबे होते हैं और इनके सिरों की खसूसियात मुख्तलिफ होती है। तो मुसफ़ा का सालमा अपने एक सिरे से पानी का सालमा और तो दूसरे सिरे से तेल का सालमा पकड़ा रखता है। इसके सालमे बड़े लंबे होते हैं, उन पर एक सिरे पर पानी का सालमा होगा और दूसरे सिरे पर तेल का सालमा होगा। तो इसीलिए तेल का सालमा पानी में हल हो जाते हैं। मैले कपड़े और जिस्म धोते वक्त साबुन का यही अमल होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे बालों में तेल लगाना, हाथों पैरों के जेल व बेसन लगाना, इस जैसी मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हमारे जिस्म और कपड़ों पर तेल लग जाता है। तो कपड़ों के खड़े और आड़े ताने बाने में ये तेल मजबूती से जम जाता है। खड़े और आड़े ताने बाने होते हैं तो उससे क्या होगा, वो तेल वहाँ पर मजबूती से जम जाता है। तो इसे निकालने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। पानी और तेल दोनों को पकड़े रखने की खुसूसियत की वजह से साबुन का आबी महलूल कई किस्म की सतहों पर आसानी से फैल जाता है। सतह पर फैलने की इस खुसूसियत को सतह सयालियत कहते हैं। तो मुसफ़ा सतही फ़ाल मादे होते हैं। सतही फ़ालियत का एक नतीजा यानी झाग भी पैदा होना है। उसकी सतह फ़ालियत की वजह से क्या होता है कि उसमें झाग पैदा होता है। अब ये साबुन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में अपनी ज़रूरत के लिए। सीमेंट, अगला टॉपिक दिया हुआ है सीमेंट तामीराती अशिया में एक अहम शय है। तामीर के अंदर इस्तेमाल होने वाली बहुत अहम शय है। इससे कंक्रीट तैयार करके चादरें, ईंट, सुतून, पाइप वगैरह बनाए जाते हैं। सीमेंट खुश्क मुहीन ज़रात से बना हुआ होता है। बहुत खुश्क और क्या होगा, मुहीन बारीक ज़रात होते हैं। सब्ज़ी मैल खाकसती रंग का सफ़ूफ़ होता है। वो सिलिका रेत, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चूना, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड से तैयार की जाती है। इन तमाम अशिया से क्या होता है कि सीमेंट तैयार किया जाता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट तामीराती कामों का इस्तेमाल होने वाले सीमेंट की अहम किस्म है। जो पोर्टलैंड सीमेंट है, ये सीमेंट तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाला एक अहम किस्म है, जिसके अंदर 60% चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, 25% सिलिका मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड और 5% एल्यूमिना और बकिया हिस्सा आयरन ऑक्साइड और जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट, इन ख़ास अशिया से पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं। अब इसमें आइए मशक करें। आपके ज़रिए तैयार किए जाने वाले मुसफ़ा की फ़हरिस्त बनाइए। आपके ज़रिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुसफ़ा की फ़हरिस्त बनाइए। तो हम लिख सकते हैं हमारे घरों में कौन कौन से जो मुसफ़ा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो शिकाकाई, शैम्पू, धोने का साबुन, नहाने का साबुन, इसी तरह और भी बहुत सारे हमने ऊपर पढ़ा है। सारे नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके घर में इस्तेमाल होने वाले टूथपेस्ट, टूथ पाउडर की पैकिंग पर मुख्तलिफ मालूमात होती है, उसे नोट करें और अहमियत मालूम करें। तो आपको मालूम करना है, उसको नोट करना है। उस पर जो मालूमात है कि आपको नोट करना है और उनकी अहमियत मालूम करना है। अब अगला सवाल है, फ़र्क वाज़े कीजिए नहाने का साबुन और धोने का साबुन। तो उसके 4 नुकात हैं। इन 4 नुकात को आपको लिखना है और उसको याद करना है।
इसमें चारों नुकात दिए गए। नहाने का साबुन में पोटाशियम नमक, धोने में सोडियम का नमक, ये रोगनी तेल और हैवाना चर्बी से बना होता है, ये कोलतार और पेट्रोलियम से हासिल होता है। और इसी तरह भारी पानी में ज़्यादा झाग नहीं बनता, और भारी पानी में इनके अंदर कपड़े धोने के साबुन में झाग बनता है, और इनमें सफाई का अमल कमज़ोर होता है नहाने के साबुन में, और कपड़े धोने के साबुन में सफाई का अमल मजबूत होता है। अब अगला सवाल है, भारी पानी में साबुन कारामद या इस्तेमाल के काबिल क्यों नहीं होता। तो उसका जवाब ये होगा कि भारी पानी में मौजूद मैग्नीशियम और कैल्शियम से गैर हलपजीर रसूब बनाता है, और रसूब कपड़ा धोने के बाद उसी कपड़े पर दोबारा जम जाता है, जिसे हम गंद कहते हैं, और जिसकी वजह से साबुन के धोने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है, और इसलिए पानी साबुन के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। उसके बाद अगला सवाल है, मुसफ़ा के इस्तेमाल से मैले कपड़े किस तरह साफ़ हो जाते हैं। तो इसका जवाब ऊपर की आपकी जो मश दी हुई है उसके अंदर उसका जवाब दिया हुआ है, आप वहाँ से ढूंढकर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी ये सरगर्मी ख़त्म होती है। इंशाल्लाह हमारी पूरी मुलाकात होगी अगली सरगर्मी के साथ। तो आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इसको अपनी नोटबुक में मुकम्मल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।